हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। आई रिमेंबर दिस वाज माय फर्स्ट जॉब। एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनी थी, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में आई ज्वाइंड एंड वन डे आई वाज असाइंड अ प्रोजेक्ट जहां फ्रैंकली मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि शुरू कहाँ से करना है। आई हैड टू डिजाइन द सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनीज के फील्ड स्टाफ। तो एफएमसीजी कंपनीज वो होती हैं जो लाइक टूथपेस्ट, साबुन, ये सारी चीजें बेचते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एंड उनके जो फील्ड स्टाफ होते हैं, they are essentially the ones who go to all these kirana stores, छोटी छोटी दुकानें, and convince them कि आपको इस कंपनी का माल खरीदना चाहिए. So I had to design a sales training program for them. Now, because I knew nothing about this, I went on many sales trips. I observed them. उनको बीट कहते हैं, तो उनकी एक बीट प्लानिंग होती है। सुबह यहाँ जाएंगे, फिर इस दुकान पे, फिर इस दुकान पे, तो पूरा रोड मैप बनाते हैं, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, all of those. And then I had to, based on my observation, define the program. अब उस समय तक ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, they used to be very boring. PowerPoint presentations, exercises हैं, वो छोटे छोटे फॉन्ट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। एंड आई न्यू यार, ये फील्ड स्टाफ है, ये रोज जाते हैं, इनको पढ़ना पसंद नहीं है, इनको एक क्लासरूम में बैठकर कोई ज्ञान मिल रहा है, उससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। सो इट वाज वेरी क्लियर कि फील्ड स्टाफ के लिए अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है, दिस विल नॉट बी द वे। सो आई डिसाइडेड आई विल डू समथिंग डिफरेंट। मैं एक मूवी बनाऊंगा एंड मूवी में एक हीरो होगा, शाहरुख खान। उसका नाम था रमेश। रमेश है इस कंपनी का सेल्स वाला इंसान, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेल्स पर्सन। एंड रमेश की जिंदगी में क्या होता है, दैट इज व्हाट आई विल शो इन दिस मूवी। तो मैंने दिखाया कि रमेश कैसे दिन शुरू होने की पिछली रात को सोने से पहले अपने अगले दिन के ऑब्जेक्टिव्स लिखता है, फिर वो सुबह उठता है, फिर वो अपना दिन प्लान करता है, फिर वो क्या क्या चीज़ें दुकानदारों को बोलता है, फिर वो कैसे कनेक्शन फॉर्म करता है, कैसे ऑब्जेक्शंस हैंडल करता है। एंड आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ दिस मूवी। ये मूवी बाय द वे मैंने ये 2004 की बात है, 20 साल पहले की बात है। ये मूवी मैंने पावर पॉइंट पे बनाई थी। आई डोंट नो इफ यू हैव एवर यूज्ड पावर पॉइंट और नॉट, बट पावर पॉइंट में एनिमेशंस होते हैं एंड यू कैन यूज दीज एनिमेशंस टू क्रिएट दिस मूवी। सो आई रिमेंबर वर्क नियरली 16 आवर्स अ डे। एक हफ्ते तक मैंने पूरा काम किया एंड इस मूवी को बारीकी से एक एक चीज जोड़कर बनाया। इट वाज अ लॉट ऑफ फन, एब्सोल्युटली अमेजिंग फन। बहुत मेहनत का काम था पर बहुत मजे का काम था। एंड आई वाज कन्विंस्ड दैट इट वुड वर्क। एंड नॉट सरप्राइजिंगली, जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ और ये मूवी दिखाई गई तो बहुत प्रशंसा हुई। बहुत लोगों ने बोला कि पहली बार समझ में आया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। लेकिन इसके साथ एक बहुत वियर्ड सी चीज हुई। I began to get a lot of work. And मुझे ना उस समय पे ना बोलना नहीं आता था। So मैंने हाँ बोलना शुरू कर दिया। And instantly I was burdened with work. Like मैं देख सकता था कि मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो चिल चुल कर रहे हैं, अपने मजे से लंच ब्रेक ले रहे हैं, सुट्टा चाय, सुट्टा ब्रेक हो रहा है, ये वगैरह, और मैं यहाँ काम के बोझ के तले धंसा हुआ हूँ। And मुझे ऐसा लगता था कि बाकी लोगों का काम मुझे क्यों मिल रहा है। तो मैं ना थोड़ा गुस्सा हो गया था। And I went to my manager. एंड मैंने एकदम रैंट करना शुरू किया, ये नहीं है, वो नहीं है, इतना काम है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड आई वाज डन। एंड उसके बाद माय मैनेजर सेड समथिंग व्हिच हैज स्टेड विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। शी सेड, अंकुर, गुड पीपल पे अ फार हायर प्राइस फॉर बीइंग गुड देन बैड पीपल पे फॉर बीइंग बैड। अच्छे लोग ना अच्छे होने की वजह से बहुत ज्यादा बड़ी कीमत चुकाते हैं, उससे ज्यादा जितना बुरा लोग बुरे होने के लिए चुकाते हैं। And I'm like, क्या समझ नहीं आया।
फिर से समझाएंगे? एंड देन शी वाज लाइक, देखो, दुनिया ना सेल्फिश है, दुनिया को अपना काम निकलवाना है। तो जब उसे वो लोग मिलते हैं ना जो अपने काम में अच्छे हैं, जो काम सही से कर लेते हैं, जो जब बोलते हैं कि इस वक्त तक काम हो जाएगा और एक्चुअली वाकई में डिलीवर कर देते हैं, तो दुनिया बोलती है यार ये बंदा सही है, इस बंदे के साथ ना कोई रिस्क नहीं लेना। एंड दुनिया उस इंसान को पूरा काम देने के लिए तैयार हो जाती है, इतना काम कि वो बुरे लोगों से काम निकाल के इन अच्छे लोगों को देना शुरू कर देती है। सो इफ यू फाइंड योरसेल्फ ओवरवर्क्ड, इट इज बिकॉज पीपल नो दैट यू कैन डू इट। अगर आप काम के बोझ के तले दबे हुए हैं ना, वो इसलिए है क्योंकि आप पे लोग भरोसा करते हैं कि आप वो काम कर सकते हैं। तो अब अंकुर, तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो अपने काम के साथ इतने अच्छे हो जाओ कि तुम्हें जिंदगी भर काम मिलता रहेगा, एंड हाँ, तुम उस काम के बोझ के तले दब जाओगे, या अपने काम को इतनी गंदी तरीके से करो कि तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं आएगा, इंक्लूडिंग अच्छा काम। तुम्हारी मर्जी, तुम क्या चूज करते हो। एंड दिस चेंज द टोन ऑफ माई लाइफ। मैं इस कहानी से ये नहीं बताना चाहता हूं कि अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां आपके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, आपको हमेशा एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रखा जाता है, आपको 16, 18, 20 घंटे काम कराया जाता है, आपकी इज्जत नहीं होती है, तो वो सही है, या वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप काम में बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि कोई भी आपसे अगर ये बोले ना कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है, एक नया काम है, तो वो मोस्ट लाइकली आपको वो काम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा है आप वो काम कर सकते हैं। एंड दैट रिमाइंडर आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।